हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। आज से एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें हम टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ कटिंग से कुछ न्यूज़ देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ मीनिंग्स भी देखेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो इसमें आज हमने एक न्यूज़ ली है। ये न्यूज़ ऑलराउंडर यूसुफ रिटायर्स फ्रॉम क्रिकेट। आपको पता है यूसुफ पठान ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, तो उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है या उसके बारे में ये एक न्यूज़ है। देखिए क्या है न्यूज़ कि ऑलराउंडर यूसुफ पठान हैज़ अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द गेम एट द एज ऑफ 38 की एज में ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो देखो यहाँ क्या आया है, हैज़ अनाउंस्ड, तो हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। कौन सी एज में? 38 की एज में। द मैन फ्रॉम बड़ौदा, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? बड़ौदा से बिलोंग करते हैं। ए सुप्रीम इंटरटेनर केपेबल ऑफ विनिंग ए गेम सिंगल हैंडेडली, इनमें इतना दम था कि अकेले ही अपने दम पर पूरा का पूरा मैच जीत सकते थे। सिंगल हैंडेडली मीन्स अकेले के दम पर, जिसमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। विथ बेट एज वेल एज हैंडी ऑफ स्पिन, ये बैटिंग भी अच्छी कर लेते थे और बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर लेते थे। ऑफ स्पिन का मतलब होता है जब बॉलर विकेट की तरफ बॉल डालता है और जब वह बॉल स्विंग करके विकेट की तरफ आ जाए तो वही होता है ऑफ स्विंग। तो आगे देखो, ड्यूरिंग हिज पीक ईयर्स का मतलब यहाँ क्या मतलब निकल रहा है? पीक ईयर्स मतलब उसके बहुत ही अच्छे समय में, मतलब जिस समय ये बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे थे उस समय की बात है ये। ही प्लेड, उन्होंने कितने मैच खेले हैं? 57 तो ओडीआई खेले हैं और 20 मैच खेले हैं फॉर इंडिया एंड वाज पार्ट ऑफ 2 वर्ल्ड कप, और इन्होंने 2 वर्ल्ड कप में भी अपनी भूमिका निभाई है। एक कौन सा वर्ल्ड कप? एक तो 2020 वर्ल्ड कप 2007 में ये टीम का हिस्सा रहे, और एक कहाँ पे हुआ था ये जो साउथ अफ्रीका में हुआ था। एंड 50 ओवरों के वर्ल्ड कप में 2011 में भी ये शामिल थे टीम में। आगे देखिए, आगे है द टाइम हैज़ कम टुडे, द टाइम हैज़ कम टुडे फॉर मी टू पुल ए फुल स्टॉप टू दिस इनिंग ऑफ लाइफ। तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि अब समय आ चुका है टू पुट ए फुल स्टॉप। टू पुट ए फुल स्टॉप मतलब अब रिटायर लेने का, या फिर अब ये पारी अंत करने का समय आ गया है। देखो हमेशा इनिंग्स हमेशा ऐसा लगता है इनिंग्स में, कभी इनिंग नहीं होता है। आई ऑफिशियली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ गेम, ही सेड इन स्टेटमेंट पोस्टेड ऑन ट्विटर। इन्होंने ट्विटर के माध्यम से ये बात कही है कि मैं रिटायर हो रहा हूँ। ही आल्सो वॉन द इनोग्रल आईपीएल विथ, इन्होंने इनोग्रल मतलब शुरुआत, आपको पता है आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। इसमें राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल जीता था, तो इन्होंने जीता है इनोग्रल आईपीएल टाइटल विद राजस्थान रॉयल्स के साथ में। 2008 का आईपीएल भी इन्होंने जीता है। बिफोर गोइंग ऑन द 2 मोर आईपीएल, और इन्होंने 2 और आईपीएल भी खेले हैं। कौन से 2 और आईपीएल में भी ऐसा इन्होंने किया, मतलब उन जिस टीम में ये खेले उसमें इनको जीत मिली है। देखो ये 2012 में तो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ में खेले, उनको जीत मिली थी। एंड 2014 में फिर कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ में इन्होंने, उसकी टीम में थे कोलकाता नाइट राइडर्स में, और उसमें ये जीते। आगे देखिए, आगे है ही स्टिल होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग द फास्टेस्ट 100 इन आईपीएल बाय एन इंडियन। एक इंडियन के द्वारा अब तक सबसे ज़्यादा तेज 100 मतलब 100 लगाने का इन्हीं के पास में रिकॉर्ड है। इन्होंने 37 बॉल में एक सेंचुरी की थी फॉर राजस्थान रॉयल्स अगेंस्ट, और राजस्थान रॉयल्स में खेल रहे थे और मुंबई इंडियंस के खिलाफ इन्होंने 2010 में एक शतक लगाया था, वो भी 37 बॉलों में। अब तक एक इंडियन के लिए देखें तो इन्होंने ही सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई है। वैसे वर्ल्ड वाइड देखें तो क्रिस गेल का नंबर 1 है, उन्होंने 30 बॉलों में ही शतक जड़ दिया था। हिज लास्ट अपीयरेंस, उनका अंतिम आईपीएल में उन्हें कब देखा गया? इन द आईपीएल
केम फॉर सनराइजर हैदराबाद के लिए, ये 2019 में खेले थे। फिर आगे देखिए क्या है, आगे है यूसुफ नोटेबली मेड हिज इंडियन 2020 डेब्यूट इन द फाइनल ऑफ 2007 वर्ल्ड कप अगेंस्ट पाकिस्तान। इन्होंने अपना पहला डेब्यूट मतलब क्या होता है, शुरुआत की थी इन्होंने 2020 की। बोला जा रहा है हमें देखिए नेक्स्ट लाइन में हमें ये बोला जा रहा है, वाइल यूसुफ ओनली मैनेज्ड 8 बॉल। देखो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने यूसुफ ने केवल 8 बॉलों में ही 15 रन मारे थे। किसमें, वर्ल्ड कप 2020 में वो भी फाइनल मैच में। द फाइनल विन रिमेन ईक इन द मेमोरी, जो हमेशा अपनी मेमोरी में रहेगा। देखो ये एक बहुत ही अच्छी फ्रेज है, इसमें क्या है, ईक इन द मेमोरी, क्या है, ETCH, ईच इन द मेमोरीज ऑफ द पाकिस्तान हाउस होल्ड्स एज इरफान यूसुफ्स यंगर ब्रदर टुक 3 इन 16। ये देखो क्या है कि इनका जो बड़ा भाई है इरफान पठान, यूसुफ पठान के बड़े भाई है, इन्होंने उस मैच में 4 ओवर कराए थे और 16 रन देके 3 विकेट लिए थे और इन्होंने मैन ऑफ द मैच भी जीता था। अब देखो इसमें एक और न्यूज भी सामने आई है, पेसर विनय कुमार अनाउंस सेज रिटायरमेंट। पेसर कौन होता है, पेसर बोलते हैं तो तेज गेंदबाज विनय कुमार ने अनाउंस किया रिटायरमेंट। इन्होंने भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। पेसर विनय कुमार ऑन फ्राइडे अनाउंस इज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। इन्होंने भी सभी फॉर्म से, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपना संन्यास की घोषणा कर दी है। टुडे देवरांजे एक्सप्रेस, ये देखो इन्होंने ये जो देवंगेरे एक्सप्रेस यहाँ पे क्यों वर्ड यूज हुआ, क्योंकि इनकी जन्मभूमि है देवरंगे और जो कर्नाटक में पड़ता है। आफ्टर रनिंग फॉर 25 ईयर्स, इनके लिए कहा, इनके पूरे 25 ईयर के इतिहास में और पासिंग सो मेनी स्टेशंस ऑफ क्रिकेटिंग लाइफ, मतलब इसमें देखो इस तरह से इसको बताया गया इस लाइन में कि इनके 25 ईयर के इतिहास में या फिर 25 ईयर तक इन्होंने अपना क्रिकेट खेलने के बाद में और मैनी स्टेशन ऑफ क्रिकेट लाइफ, मतलब अलग अलग प्रारूप में खेले। ही हैज़ फाइनली अराइव टू द स्टेशन कॉल्ड रिटायरमेंट, अभी रिटायरमेंट की तरफ आ गए हैं। वाइल लॉट ऑफ मिक्स्ड इमोशन, आई विनय कुमार आर हियर बाय अनाउंस माई रिटायरमेंट। मैं अब रिटायरमेंट की घोषणा करता हूँ फ्रॉम इंटरनेशनल और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से। इट इज़ नॉट एन ईजी डिसीजन टू मेक, ये कोई बहुत ही ज़्यादा सिंपल डिसीजन नहीं है मेरे लिए। हावेवर, यद्यपि देयर कम्स ए टाइम टू एवरी स्पोर्ट्समैन्स लाइफ, हर स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी में वह समय आता है जहाँ वन हैज़ टू कॉल इट डे। कॉल इट डे का मतलब क्या होता है, वहाँ से स्टॉप कर देना कोई चीज़ को। इसका मतलब हर क्रिकेट की लाइफ में वह क्षण आता है जब उसे संन्यास लेना होता है। विनय कुमार शेड इन एन ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन ट्विटर, इन्होंने भी ट्विटर के माध्यम से अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की है। तो फ्रेंड, आपको कैसा लगा ये सेशन हमें बताइए, और आप किस तरह के टॉपिक चाहते हैं वो भी हमें बताइए, ताकि हम डेली एक न्यूज़ आर्टिकल या फिर एक न्यूज़ कटिंग को टाइम्स ऑफ इंडिया में जो भी कटिंग आती है उसको हम डिस्कस करें। और बहुत ही ज़्यादा सिंपल पैराग्राफ लेंगे हम, उसमें कोई टफ नहीं होगा, ताकि आपकी रीडिंग की हैबिट बढ़ सके। ओके माय फ्रेंड्स, थैंक यू।